हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन किया था। तो आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट टेंस का मतलब आपको मैंने बताया भूतकाल यानी बीता हुआ कल, जो टाइम हमारा जो है बीत चुका होता है ना, बीता हुआ कल जो होता है हमारा, उसी को हम पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब होता है जो कंटिन्यू जो रहता है, यानी जो एक्शन हमारा पास्ट टाइम में कंटिन्यू होगा यानी जारी होगा। ठीक। जैसे जो आप जो भी क्रिया करें, यानी अम, जो भी काम आप करेंगे और वो आपका जारी रहेगा। जैसे हुआ मोहन पढ़ाई कर रहा था, मोहन को मैंने देखा कल, वो अपना घर क्या कर रहा था, अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। यानी जब उसने कल बीते हुए कल में मोहन को देखा तो उसने क्या देखा कि मोहन अपने घर में झाड़ू लगा रहा था, यानी बीते हुए कल में मोहन जो काम कर रहा था वो कंटिन्यू कर रहा था, यानी लगा रहा था उस समय पे। ठीक। कंटिन्यू करता हुआ उसने देखा उसको, तो उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक। पहचान देखो बेटा, पहचान है इसका रहा है, रही है और रहे हैं। क्या है पहचान इसकी? देखिए रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था जो पहचान होती है, था पहचान होती पास्ट टेंस की, और रहा 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 रही रहे किसकी पहचान होती? कंटिन्यूअस की, जो कि प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किया था तब आपको बताया था कंटिन्यू में पहचान जो होती है वो रहा रही रहे होती है। ठीक है, होगा तो प्रेजेंट होगा, था होगा तो पास्ट होगा। रहा था, रही थी और रहे थे, ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, ध्यान में रखिएगा, यही पहचान है। रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल जैसे आपको बताया मैंने कल मोहन को अपने घर में झाड़ू लगाते हुए, नहीं, मैंने कल मोहन को देखा कि वो अपने घर में झाड़ू लगा रहा था। लास्ट में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे। और देखो पास्ट टाइम में वर्क कंटिन्यू रहेगा। वर्क मतलब काम, यानी जो काम सब्जेक्ट करेगा वो कंटिन्यू यानी उस समय जारी रहेगा। ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई ही सी इट। ठीक है, आई ही सी इट ये प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन यू वी दे के साथ हम वर यूज करेंगे। वर मतलब यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। वाज वर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, सॉरी, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वाज जो यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक। या यू बी दे प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे हम। स्ट्रक्चर देखिए बेटा, सब्जेक्ट फिर वाज वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब लगेगा, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर यदि अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड मैंने आपको बताया क्या होता है। अदर वर्ड जैसे हुआ कॉम्प्लीमेंट, जैसे हुआ हाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया, या प्रिपोजिशन वगैरह दे करके कोई वर्ड नहीं हो तो वो अदर वर्ड में आता है। ठीक। सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट जिसे कहते हैं, तो वो जो आता है वो अदर वर्ड में आता है। तो देखिए रोहन अपने कपड़े धुल रहा था, यानी उसने देखा कि रोहन अपने कपड़े धुल रहा था। धुल रहा है नहीं, यानी अब आज नहीं धुल रहा, वो कल धुल रहा था, यानी बीता हुआ दिन। ठीक है, बीते हुए समय में रोहन को उसने कार्य करते हुए देखा। था है तो पास्ट टेंस, देखिए था है तो पास्ट टेंस, रहा रही है तो कंटिन्यूस। ये आपकी पहचान है। देखो जो लास्ट में वाक्य के अंत में पहचान मिलती है, रहा था होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रोहन। ठीक। उसके बाद वाज वर लगाना है। अब रोहन सिंगुलर फॉर्म है इसलिए वाज लगेगा। रोहन वाज, अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है तो क्या हो गया? वॉशिंग हो गया। रोहन वाज वॉशिंग। अब हमें क्या लिखना है बेटा? ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या वॉश कर रहा था? अपने कपड़े। अब देखो रोहन के अकॉर्डिंग उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज होगा। ठीक। और क्या है? क्या धुला था? अपने कपड़े। कपड़े को हम क्या कहते हैं? क्लॉथ्स कहते हैं। रोहन वाज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। फिर देखिए ये लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। ये लड़के का क्या होगा इंग्लिश? दीज बॉयज। फुटबॉल कौन खेल रहा था? ये लड़के, तो ये लड़के सब्जेक्ट हो गया। दीज बॉयज, अब दीज बॉयज देखिए बेटा बॉयज लिखा है यानी प्लूरल फॉर्म है, तो प्लूरल जब सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। दीज बॉयज वर प्लेइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, वर प्लेइंग फुटबॉल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस बेटा कोई वो नहीं ना, कोई भी टेंशन नहीं है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं के लिए आपको क्या लगाना है? नॉट यूज करना। देखिए इसमें लिखा है हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या कर रहा है बेटा? अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहा था।
था है तो प्रेजेंट पास्ट टेंस, सॉरी था है तो पास्ट टेंस, रहा रही है तो कंटिन्यूअस टेंस, यानी